वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज आपके साथ फिर एक खतरनाक सा क्वेश्चन लेके आया हूं। उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट्स कवर हैं, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। बड़ा क्वेश्चन है बट सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाएंगे, तो बहुत शिद्दत से और टाइम लगा के तसल्ली से जरा समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि आज का ट्रेंड क्या चल रहा है। नॉर्मली आज तक चल रहा था रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। बट अब क्वेश्चन आता है 6 मार्कर। तो 6 मार्कर के अंदर सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट देखा करो। रिक्वायरमेंट में लिखा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहीं नहीं लिखा कि बैलेंस शीट बनानी है। तो अननेसेसरी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाना है। 6 मार्कर क्वेश्चन। क्यों क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया सा है, उसके बाद ढूंढते हैं चैप्टर। बेटा चैप्टर ढूंढते हैं। 3 पार्टनर्स हैं PQR, उनकी रेशो है 432। कौन सी रेशो हो गई है? ओल्ड रेशो। क्यू रिटायर, यहां से पता चल गया कि सर चैप्टर कौन सा है? रिटायरमेंट। क्यू जा रहा है, क्यू का जो भी हिसाब किताब बनता है वो उसको आइदर कैश में दो या लोन दे के टाटा बाय बाय करो। क्यू के जाने के बाद पी और आर ने फ्यूचर के अंदर अपनी रेशो डिसाइड करी 5:3, जिसको हम बोलते हैं न्यू रेशो। जैसे ही रेशोज आती हैं, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, सबसे पहले जो मुझे लगता है सबसे पहले हमें निकाल लेना चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशो। जल्दी से बेटा, क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में, पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशो माइनस न्यू। 3 पार्टनर है PQR। मेरे साथ साथ एक एक पॉइंट को समझेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में सब कुछ कवर है। 4/9, 3/9, 2/9 माइनस रिटायर कौन हो रहा है? क्यू। 4 3 7 2 9 5, ये आ रहा है 5/8। क्यू तो चला गया 0, क्यू अलविदा। बाद में कौन बचा? 3/8। मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे दिखेंगे, तभी तो खतरनाक क्वेश्चन की सीरीज है। जरा देखें इसके अंदर 9 और 8, एलसीएम ले लिया मैंने 72। 8 4 जा 32 और 9 5 जा, 9 5 जा हो गया हमारा 40। तो ये कितना आ गया? 45 और 32, 45 माइनस 32, 13 आ गया। और नेगेटिव में आ रहा है 13। आप सब बच्चों को पता है नेगेटिव का मतलब होता है गेन। इस पे चलते हैं। इसका आ रहा है 3/9। मैं 72 लाने के लिए मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 72 लाने के लिए। तो 8 3 जा 24 अपॉन में 72। पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब होता है सेक्रीफाइस। लास्ट वाले पे चलते हैं। इसका भी एलसीएम आ रहा है 72। 8 2 जा 16 और 9 3 जा 27। तो 7 और 4 11। नेगेटिव में आ रहा है 11। तो नेगेटिव का मतलब इसको भी क्या हो गया? गेन। तो 13 और 11 हो गया 24। यहां तक बात हो गई हमारी खत्म। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल ली। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का बहुत ज्यादा यूज होता है। पहला यूज होता है गुडविल में। गुडविल वैल्यूड, याद रखना सर, गुडविल वैल्यूड की बात हो रही है। गुडविल वैल्यूड में हमेशा एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो इस एंट्री में इसका बहुत यूज होगा। अब पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो आप गुडविल देख लो। फर्स्ट पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1,80,000 दे रखी है। ये रही एंट्री। लाओ लगे हाथ एंट्री कर ही देते हैं। गेन किस किस को हो रहा है? गेन हो रहा है पी को, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और गेन किसको हो रहा है? आर को, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 सेक्रीफाइस हो रहा है क्यू को। जी जल्दी से देखते हैं। इसका शेयर
अगर हम बात करें, इसका पूरा शेयर आ रहा है 13/72 और गुडविल है 1,80,000। बहुत आराम से चल रहा हूं आपके साथ। डिवाइड बाय 72 और इनटू 13, 32,500। पहले आराम से चलते हैं, फिर अगर शॉर्टकट्स के बारे में बात आई तो शॉर्टकट उसके बाद देखेंगे कि सर एंट्री किसी और तरीके से भी कर सकते थे। इसका कितना शेयर है? 11/72, 1,80,000, 72 इंटू 11, ये आ रहा है 27,500। और लास्ट बचा ये वाला, तो जरा इसको भी कर लेते हैं इंटू 24, ये आ रहा है 60,000। मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ गुडविल को बांट दिया। एक बार टैली कर लेता हूं जी, ये हमने क्या कर दिया, गुडविल को बांट दिया। पहला ट्रीटमेंट हो गया खत्म। उसके बाद चलते हैं और ट्रीटमेंट के ऊपर। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दोस्तों रिजर्व दिया हुआ है, इसके एक ऊपर अलग वीडियो बना चुके हैं। कॉन्टीजेंसी रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया हुआ है, इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल हैं। असेट साइड में चलते हैं। मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्रोविजन, एक प्रोविजन आ गया जहां बच्चों को दिक्कत होती है। और आ गया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। मैंने कहा था पार्टनर्स बांट लेते हैं ये ओल्ड रेशो में। बाकी सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके अंदर एक एक पॉइंट को जरा आराम से समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम आपके साथ पॉइंट नंबर 6 में। बेटा आराम से पॉइंट नंबर 6 रीड करो। इट वॉज फाउंड, क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट भी ले लो, अच्छा क्वेश्चन है जी। आराम से बेटा टेक योर टाइम, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मैं पॉइंट नंबर 6 पढ़ रहा हूं। इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज अ लाइबिलिटी, खुद ही कह रहे हैं ये पता लगा कि एक लाइबिलिटी है। कितने की लाइबिलिटी है? 50,000 की। फॉर गुड्स रिसीव्ड, यानी आपने गुड्स परचेज करे होंगे, एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। बट नहीं समझ आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी जो है लिखा है नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। स्टॉक में आ रही है कोई बात नहीं, बुक्स में अभी तक रिकॉर्ड नहीं करा, इसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो आइए जरा एक बार रीवैल्यूएशन देखते हैं अपने साथ। हम वापस आएंगे इसके अंदर। मैं आपके साथ यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं। रीवैल्यूएशन अकाउंट बताओ जल्दी से। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितने की थी हमारे साथ? 50,000 की। और इसका सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगा? बैलेंस शीट में डालेंगे। बैलेंस शीट में ये आएगी नहीं। यहां पे आप क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो यहां पे आप क्रेडिटर भी लिख सकते हैं। मैं अभी यहां पे क्या लिख देता हूं? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। वापिस चलें जरा। 50,000 का ट्रीटमेंट हो गया खत्म। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। देयर वॉज अ क्लेम, बेटा क्लेम है। वर्कर कंपनसेशन क्लेम कितना मांग रहा है? 50,000। वर्कर को चोट लगी है, 50,000 का क्लेम मांग रहा है। सबसे पहले चेक करो हमारे पास गुल्लक में कितना है। 40,000 तो हम यहां से निकाल के देंगे वर्कर को, बाकी का 10,000 हमें अपनी पॉकेट से निकालने पड़ेंगे, 10,000, और फिर देंगे हम उस वर्कर को। तो फाइनली आपको नुकसान कितने का हुआ? 10,000 का, जो आपकी पॉकेट से जा रहा है। लो सर, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का लॉस हुआ? 10,000 का। रिजर्व विजर्व खत्म बेटा, पार्टनर्स में बढ़ गया, खत्म। और आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4। देयर वर बैड डेब्ट्स, पैसा डूब गया। कितना डूब गया? 10,000। चेक करना क्या इस बैड डेब्ट्स को बचाने के लिए भी क्या हमारे पास कोई रिजर्व या प्रोविजन था? बेटा चेक करें, क्या हमने कोई प्रोविजन बना रखा था डाउटफुल डेब्ट्स के ऊपर? यस। तो ये नुकसान कितना हुआ? 10,000 का। बट ये 10,000 हम कहां से निकालेंगे? हम इस गुल्लक से निकालेंगे 10,000।
तो क्या आपकी पॉकेट से कुछ जाएगा? आंसर इज नो, कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि पैसा कहां से निकाला है? गुल्लक से। तो बैड डेब्ट्स वाला पॉइंट, बैड डेब्ट वाला पॉइंट रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। और आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3। सारे के सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएंगे रिजर्व से रिलेटेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है ब्रॉट डाउन बाय, बेटा बाय लिखा है, लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, लायबिलिटी आपकी ब्रॉट डाउन, लायबिलिटी कम होती है तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। आइए जरा मेरे साथ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000, 15,000 से आपकी लायबिलिटी क्या हो गई? कम, तो हमारा हो गया प्रॉफिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने का प्रॉफिट है? 15,000, क्योंकि वहां पे लिखा था बाई। वापस चलते हैं, ये वाला पॉइंट भी खत्म, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाला, लायबिलिटी कम हो गई, प्रॉफिट हो गया आपको ब्रॉट डाउन। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स कवर हो गए। पॉइंट नंबर 2, जब मैंने क्वेश्चन रीड किया था फर्स्ट टाइम, ये हमारे टीचर्स ग्रुप पे आ रखा था क्वेश्चन, तो इसके अंदर बस ये पॉइंट नंबर जो 2 है ये एक ट्विस्टेड है, नॉर्मली बच्चे इसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो बस यहां पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि सर ये क्या लिखा हुआ है। पहले मैं आपको इजी वर्ड्स में बताता हूं, फिर इसमें टेक्निकल क्या है वो डिस्कस करेंगे। तो एक पॉइंट है सेकंड नंबर, आईएफआर रिजर्व दिया है ब्रॉट टू 12,000, कह रहे हैं रिजर्व, आईएफआर रिजर्व कितने का है? 30,000, 30,000 से ब्रॉट टू 12,000 तक लेके आना है, 12,000 तक क्या लेके आना है? रिजर्व को लेके आना है। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि सर 18,000, 30,000 से 12,000 लाना है। इसका मतलब जो 18,000 का रिजर्व है वो पार्टनर्स में बांट दो ओल्ड रेशो में, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, हमारे पास रिजर्व है 30,000 का आईएफआर, ये सारा का सारा पार्टनर्स में बढ़ जाता है, बट उन्होंने क्या कहा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ब्रॉट टू 12,000, कह रहे हैं 12,000 आपको रखना है, बैलेंस शीट में रखना है 12,000। इसका मतलब 8,000 पार्टनर्स बांट लेंगे ओल्ड रेशो में, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो मैं जरा ओल्ड रेशो में बांट देता हूं, कितना बांटूंगा? सिर्फ 18,000। आइए जरा यहां पर हम बांट देते हैं जरा पार्टनर्स में। सबसे पहला स्टेप होता है बाई बैलेंस, बीडी, वो बाद में देखेंगे। मैं बांटने जा रहा हूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितना अमाउंट बांटूंगा? सिर्फ बांटूंगा 18,000। और उनकी रेशो कितनी थी? उनकी रेशो थी 4-3-2, 4-3-2। बेटा जरा बांटें, 18,000 को 9 से डिवाइड किया तो आया 2,000, 2,000 तो ये आया 8,000, 4-3-2, ये मैंने 18,000 का आईएफआर पार्टनर्स में बांट दिया। और जो बच गया, ऑल दो बैलेंस शीट आपको नहीं बनानी है, बट उन्होंने कहा बैलेंस शीट में आईएफआर आपको रखना है ब्रॉट टू 12,000, ये बैलेंस शीट में रखना है। मैंने बाकी 18,000 पार्टनर्स में बांट दिया। सारे पॉइंट्स खत्म हो गए। तो सर इसमें टेक्निकल क्या था? मैं अभी वापस आऊंगा, इसी पॉइंट पर वापस आऊंगा जहां पे एक दिक्कत है। क्वेश्चन हो गया खत्म। आओ मेरे साथ जल्दी से, सबसे पहला स्टेप, कैपिटल अकाउंट का सबसे पहला स्टेप, बैलेंसेस को ट्रांसफर करते हैं। 3-20, 2.5 लाख और 1,30,000, 3-20, 3,20,000, 2.5 लाख और 1,30,000। ये हमने क्या करा? हमने सबसे पहले बैलेंसेस ट्रांसफर कर दिए। वापस चल के एक बार देखें जरा, 3-20, 250 और 130, 3-20, 250 और 130, ये भी खत्म हो गया। अब हम इस रिवैल्यूएशन को जरा क्लोज कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन में यहाँ पे टोटल आ रहा है 60,000, मैंने यहाँ पे लिखा 60,000। जो डिफरेंस आता है यहाँ पे आया लॉस,
और मैंने कहा था हमेशा किस में बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में। लॉस कितना आया, 45,000। इसको हम बांट देंगे तीनों में ओल्ड रेशियो में। जैसे ही ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, यहां पे हमें हो गया नुकसान, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड रेशियो 4, 3 और 2। 45,000 को अगर हमने 9 से डिवाइड किया, 9 5 जा 45, 5,000, 5,000 इंटू 4 20,000, 15,000, 10,000, 30,000। 45,000 मैंने पार्टनर्स में बांट दिया, किस रेशियो में बांट दिया, 4 3 2, 9 5 जा, बिल्कुल सही, ये भी सही हो गया। आईएफआर वापस चलते हैं। क्या हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटना है, आंसर इज नो। खत्म हो गया था वो, ऑलरेडी खत्म हो गया था। क्या कोई और भी रिजर्व थे हमारे पास, यस, कंटिंजेंसी रिजर्व था, इसको बांटो, खत्म करो। 45,000 कंटिंजेंसी रिजर्व बाई जितने भी रिजर्व हैं उनको बांट के खत्म करो। कंटिजेंसी रिजर्व 45,000 है, तो सेम आंसर आ जाएगा 20,000 ओल्ड रेशो में, 15,000, 10,000। ये लो सर, ये भी बांट दिया। क्या कोई सर नुकसान भी था, चेक करें। एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था, नुकसान, इस नुकसान को भी क्या करेंगे, खत्म करेंगे ओल्ड रेशो में। 36,000 था, मैंने यहां पे नुकसान को खत्म कर दिया। आप सबको पता है सर, कैपिटल अकाउंट में सारे के सारे नुकसान क्या होते हैं, डेबिट। 36,000 था, तो 9 से करा मैंने, 9 4 जा 4 4 जा 16,000, 4 3 जा 12,000, 4 2 जा 8,000। तो ये भी हमने बांट दिया। और देखें जरा, ये भी खत्म, यहां से वर्कमैन कंटीजेंसी खत्म, आईएफआर खत्म, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस खत्म, सारी चीजें खत्म हो गई, पार्टनर्स में हमने बांट दी। अब क्या रह गया है, ये रह गया है गुडविल की एंट्री। पी और आर हो रहे हैं डेबिट, 32,500, 27,500। पी और आर हो रहे हैं डेबिट, तो डेबिट कर देते हैं। पी को डेबिट करना है 32,500 और आर को डेबिट करना है 27,500। डेबिट मैंने भी क्या करा है, डेबिट, बट नाम हमेशा आता है दूसरे का। नाम किसका आएगा, क्यूज कैपिटल अकाउंट। और आगे चलते हैं जरा, इसी क्वेश्चन में क्यू, क्यू हो रहा है क्रेडिट 60,000 से, तो क्यू को करते हैं क्रेडिट 60,000 से। बट लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका है, करूंगा तो क्यू को मैं क्रेडिट, मैं भी क्रेडिट कर रहा हूं, बट लिखने का तरीका है अलग अलग लिखूंगा। 60,000 टोटल चेक करिए आप, 60,000 हो गए। और नाम आएंगे दूसरे पार्टनर्स के, कौन कौन है, पीस कैपिटल अकाउंट, आर कैपिटल अकाउंट, आर कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया हमारे साथ, इसको हम जरा इरेज कर देते हैं बेटा, ये खत्म हो गई कहानी। पीस कैपिटल, आर्स कैपिटल, मैंने सब कुछ बांट दिया। ओपनिंग बैलेंस बांट दिया, रिवैल्यूएशन बांट दिया, रिजर्व सारे बांट दिए, गुडविल भी बांट दिया। क्वेश्चन आई थिंक हो चुका है खत्म। मैं आना चाहता हूं आपके साथ लास्ट पॉइंट पे, जो खतरनाक सा मुझे लग रहा था। क्वेश्चन सब कुछ हमने बांट दिया, एक बार चेक कर लेते हैं। कंटीजेंसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आईएफआर हमने बांट दिया 18,000, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया था हमारा खत्म। जी वापस आते हैं जरा आपके साथ। अब जो मेन चीज आपके साथ डिस्कस करनी थी, ये था हमारा क्वेश्चन, पार्टनर्स कैपिटल टोटल करते हैं और लास्ट में आता है बैलेंस सीडी। बेटा पूरा क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया था। क्यू रिटायर हो रहा था और क्यू के बारे में कुछ नहीं लिखा। जब क्यू के बारे में कुछ नहीं लिखा होता तो हम उसका सारा पैसा कहां ट्रांसफर कर देते हैं, लोन में। तो जो भी उसका बैलेंस बनता है वो बैलेंस कहां चला जाएगा, उसके लोन में। फटाफट टोटल कर लेते हैं जरा एक बार इसको।
3,20,000, 20,000, 80,000, उसमें से माइनस करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। क्यू का जो भी माइनस करेंगे वो क्यू का चला जाएगा लोन में, और आर का टोटल उसमें से माइनस करेंगे, उसका आ जाएगा बैलेंस शीट ही। दोस्तों यहां तक होगी बात खत्म। अब सर जो मुझे आपको बताना था, ये ऑलमोस्ट 97%, 98% जनता ऐसे ही करती है, सब कुछ बांट दिया। बट क्वेश्चन यहां पर है बेटा, क्वेश्चन यहां पे, और आप अपने अपने स्कूल टीचर से, ट्यूशन टीचर से दोबारा से कंफर्म करेंगे। ये है एक स्पेशल पॉइंट। अगर कोई चीज बैलेंस शीट में, कोई रिजर्व बैलेंस शीट में रखना होता है, याद करो हमने आपको बताया था बैलेंस शीट के आइटम्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, और अगर कहते हैं नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो हमारी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो आप ध्यान से देखो, मेरे पास टोटल रिजर्व कितना था? टोटल रिजर्व था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का 30,000, उसमें से उन्होंने कहा 18,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उन्होंने कहा 18,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और 12,000 एज इट इज बैलेंस शीट में रहेगा नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हम ओल्ड रेशो में करते हैं, और आप कर चुके हो ओल्ड रेशो में। बट जो नहीं करते हैं उसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो ये था एक ट्विस्टेड पॉइंट कि सर आईएफआर अगर बैलेंस शीट में दिखाना है तो आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी 12,000 से गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और ये 12,000 की एंट्री में फटाफट आपको करके दिखाता हूं गेनिंग टू सेक्रीफाइस। याद है, पीछे को दिखा देता हूं एक बारी। ये देखो दोस्तों, गेनिंग टू सेक्रीफाइस में गुडविल में भी एंट्री करी थी, इसी का हम हेल्प कर सकते हैं PR to Q। मैं आपको करके दिखा देता हूं जल्दी से। हम इसकी एंट्री कर रहे हैं, इसकी क्या एंट्री होगी? PR to Q, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो यहां पे हम लिखेंगे टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ये वो 12,000 को हम बांट रहे हैं। आपको फिगर याद है 12,000, उनका शेयर कितना था? शेयर था 13/72। तो अगर हम 12,000 डिवाइड बाई 72 इंटू 13, तो ये आंसर आ रहा है 2167। हम चलते हैं जरा एक बारी आगे, ये आंसर आ रहा है 2167। इधर चलें जरा एक बार, फिर देखना पड़ेगा उसका कितना शेयर था। उसका शेयर था 11/72, 11/72। तो 12,000 इंटू 11 डिवाइड बाई 72, ये आ रहा है 1833। ये आ गया। हमने क्या कर दिया? P और R को कर दिया डेबिट, और अब हम करेंगे Q को क्रेडिट बाई P's कैपिटल बाई Q's कैपिटल, और हम शेयर डालेंगे अब R के अकाउंट में। 12,000 था, 12,000 डिवाइड बाई 72 इंटू 24, ये आ रहा है 4,000। 4,000 आ रहा है, तो 4,000 हम बांट देंगे 2167 1833 1833। बिल्कुल सही हमारी कैलकुलेशन है दोस्तों। मैंने रिजर्व का आपको ट्रीटमेंट बता दिया, और अब आप आराम से टोटल कर लो। मैंने स्पेशल पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिया। आइए जरा आर का टोटल करते हैं। बेटा आर का टोटल 1,30,000, 4,000, 10,000, ये आ गया 1,44,000। 1,44,000 मैंने यहां पे लिखा 1,44,000। उसमें से ये कर देते हैं माइनस 10,000, माइनस 8,000, माइनस 27,500, माइनस 1,833। ये आ गया आपका बैलेंस आ चुका है। यहां पर लिख देते हैं इरेज। नाइन 6,667। इसका चेक करें क्यू का। क्यू का जो भी बैलेंस आएगा वो हम कहाँ डालेंगे? लोन में। तो जरा चेक कर लेते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। 4,000, 27,500,
32,500, 15,000, 6,000, 2.5 लाख। ये आ रहा है 3,35,000। मैंने यहाँ पे लिखा टोटल 3,35,000। एक बार कैलकुलेशन दोबारा से कर लेते हैं। 2.5 लाख प्लस 6,000 प्लस 15,000, उसके बाद था ये 32 और 27, 60,000 और 4,000। 3,35,000, 335 में से माइनस करें 15,000 माइनस 12,000। ये वाला आंसर आ गया हमारे साथ। ये आंसर आ रहा है 3,08,000। और ये सारा अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? लोन में। जो पार्टनर जाता है उसका अमाउंट कहाँ चला जाता है? लोन में। लास्ट रह गया है हमारा पी। पी का देखें जरा, 3,20 और 20, 3,40, 3,40 और ये हो गया 3,48,000। 3,48,000 माइनस करें जरा। 348 माइनस 20,000 माइनस 16,000 माइनस 32,500 माइनस 2,167। ये आ रहा है 2,77,333। बेटा ये रहा हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था। ये है हमारा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसके अंदर सारे रिजर्व्स बांटे थे, WCR, प्रोविजन, IFR का स्पेशल ट्रीटमेंट था। बिकॉज ऑफ दिस रीजन मुझे इसकी वीडियो बनानी पड़ी। पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। बेटा टेक योर टाइम, प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट है। अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस और मिलते हैं या आपको कोई डाउट है तो आप जरूर मुझे मैसेज करें कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर। बेटा एक स्पेशल पॉइंट था, बिकॉज ऑफ दैट रीजन पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया आपके साथ। ऐसे ही एक और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फ्रेंड्स, स्टे ट्यून। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बताते रहिए वीडियो कैसी लग रही है। अगर कोई डाउट है किसी टॉपिक में तो पुरानी वीडियोस का रेफर करें, तभी हम आगे चल पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।